Hello students, welcome back to lesson 9 Cooking and Eating Habits. So we are already done with part 1 of this video जहाँ पे हम लोगों ने सीखा हुआ है कि what is cooking और cooking करने की क्या reasons होते हैं और क्या क्या precautions लेनी चाहिए cooking करने से पहले. So today we'll be learning about different methods of cooking food. Methods यानी कि तरीके. तो किन किन तरीकों से खाना पकाया जाता है हम उसके बारे में इस वीडियो में सीखेंगे. अब खाना पकाने के अलग अलग तरीके होते हैं और जो भी हम तरह तरह का खाना खाते हैं हर खाने को अलग तरीके से पकाया जाता है. तो बहुत सारे तरीके होते हैं एंड देयर आर मेनी डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड एंड सम ऑफ दीज मेथड्स वी विल बी स्टडिंग टुडे इन थ्रू दिस वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉइलिंग इज द first method. So what is boiling? Boiling happens when a liquid becomes very hot with gas forming bubbles inside it. The liquid starts changing into vapor form on heating. कोई भी लिक्विड जनरली हम किचन में कुकिंग करते वक्त पानी यूज करते हैं बट कोई भी लिक्विड जो पानी की तरह होता है तो उसमें क्या होता है जब उसको हम बहुत गर्म करते हैं तो वो अपने वेपर फॉर्म में जैसे पानी के भाप बन जाते हैं तो वैसे ही वो लिक्विड अपने वेपर फॉर्म में बदलने लग जाता है और उसके अंदर से बुलबुले बबल्स उठते हैं गैस के जो उसके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट उसको हेल्प करते हैं कन्वर्ट करने में. तो जो बॉइलिंग यानी कि उबलना और सबको पता है कि पानी कैसे उबलता है और आप सबने अपने घरों में देखा होगा कि गैस के ऊपर चाय बनाने के लिए पहले पानी बॉईल करते हैं, कई बार एग्स बॉईल करते हैं, सब्जी बनाने के लिए कई बार पानी बॉईल करते हैं. तो ये जो बबल्स उठ रही हैं ये हवा के बुलबुले उठ रहे हैं और ये वाला जो पानी है बॉईल होके धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, इसके वाटर वेपर्स बन रहे हैं. तो बॉइलिंग जो है सबको पता है उबालना. अब उबाल कर हम कौन कौन से खाने पकाते हैं. एग्स को बॉईल करते हैं, कभी हम सॉफ्ट बॉइल्ड एग्स खाते हैं, हार्ड बॉइल्ड एग्स खाते हैं. तो कितनी देर के लिए पानी में हम एग्स को बॉईल करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमें जैसा एग खाना है हम वैसा एग प्रिपेयर करते हैं. तो एग्स जो है कॉमनली बॉईल किए जाते हैं, और तरीके भी हैं बट बॉइल्ड एग्स भी खाए जाते हैं. देन दूध, मिल्क जो है इट इज ऑलवेज बॉइल्ड बिफोर कंज्यूमिंग यानी कि यूज करने से पहले हम दूध को जरूर बॉईल करते हैं बिकॉज जो बॉइलिंग है इट किल्स जर्म्स जो कि दूध को खराब कर सकते हैं. तो जो कच्चा दूध आता है घर में पैकेट में आता है वो भी तो हम घर में दूध आने के बाद उसको बॉईल जरूर करते हैं बिकॉज दूध के अंदर बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है एंड बॉइलिंग इज अ मेथड जिससे वो जर्म्स जो है मर जाते हैं एंड जो दूध है वो खराब भी नहीं होता. नहीं तो कई बार क्या होता है अगर बॉईल नहीं करेंगे तो दूध जो है खट्टा हो जाएगा या फट जाता है. तो बॉइलिंग जो है इट हेल्प्स टू प्रिजर्व द मिल्क फॉर अ लॉन्ग टाइम. दालों को पकाने के लिए हम प्रेशर कुकर का यूज करते हैं. सबने देखा है कुकर्स को अपने घरों में. तो जैसे ही अंदर पानी की बॉइलिंग स्टार्ट होती है कुकर्स में सीटी बजती है एंड एवरीबडी इज फेमिलियर विद दैट साउंड, सबको पता है. तो क्या होता है कि जो दालें हैं पल्सेस हैं उनको हम कुक करके अलग अलग टाइम के लिए आपकी मम्मा अकॉर्डिंगली कि कौन सी दाल कितनी देर में पकती है उतने टाइम के लिए उस दाल को प्रेशर कुकर में कुक करती हैं. तो बॉइलिंग के लिए हम प्रेशर कुकर यूज करते हैं या कोई पैन भी यूज करते हैं. एंड आई थिंक बॉइलिंग इज क्लियर टू यू. सो फूड इज जनरली कुक्ड बाय बॉइलिंग इट इन वाटर फॉर सम टाइम. और हम क्या क्या बॉईल करके खाते हैं दैट इज एग्स बॉईल करते हैं, मिल्क बॉईल करते हैं और पल्सेस दालों को पकाने के लिए भी बॉइलिंग का यूज किया जाता है. नेक्स्ट मेथड इज स्टीमिंग. अब जो बॉईल कर रहा था पीछे उसमें जो पानी के भाप बनते हैं वाटर वेपर्स बनते हैं उनको स्टीम बोलते हैं. एंड टू कुक फूड बाय यूजिंग स्टीम और दैट इज वाटर वेपर यानी कि भाप के अंदर खाने को पकाना उसे बोलते हैं स्टीमिंग. तो ये जो आप देख रहे हैं जो धुआं उठता है जब हम पानी को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं बॉईल करना शुरू करते हैं तो ये जो ऊपर स्टीम उठ रही है इस स्टीम में जब खाना पकाया जाता है तो उसे स्टीमिंग कहा जाता है. और इस स्टीम को इकट्ठा मतलब इसको बनाने के लिए किसी बर्तन में हम पानी को गर्म करते हैं और उसके ऊपर मतलब जो खाना पकाते हैं वो स्टीम के अंदर ही पकता है, पानी के साथ कांटेक्ट में नहीं आता, मतलब पानी के अंदर टच नहीं होता. नीचे एक डीप वेसल मतलब गहरा बर्तन जिसमें पानी डाल के रखते हैं उससे स्टीम आती है और उसके ऊपर खाना पकाया जाता है. हियर यू कैन सी momos are being cooked
नीचे अदर एक और बर्तन है जिसमें पानी डाल के रखा होता है, उसे हीट कर रहे हैं और ऊपर से जो स्टीम ऊपर आ रही है वो एक मोमोज को एक जाली में रखा है। आपने जनरली देखा भी होगा अगर आप मार्केट में जाते हैं या मोमोज स्टैंड होगा आपके घर में, तो उस जाली से स्टीम आती है और उस स्टीम के अंदर मोमोज पक जाते हैं। सो स्टीमिंग जो है उससे खाना जल्दी पकता है। इट शॉर्टन्स द ड्यूरेशन ऑफ कुकिंग एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंजर्विंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड। तो फूड की जो न्यूट्रिशन है उसमें जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो सब हेल्दी फॉर्म में कंजर्व होती हैं, ख़त्म नहीं होती स्टीमिंग करने से। और हम स्टीम कर इडली बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, मोमोज जो सबके फेवरेट हैं वो भी एक स्टीम्ड फूड आइटम है। So the next method of cooking is baking, and baking is a method of preparing food by indirect heating, that is dry heat. और इसमें क्या होता है, baking is done in a oven. So this is, you all can see this is a oven. हम ओवन में कोई भी चीज रखते हैं बट डायरेक्टली हम इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर गर्म हवा फ्लो करती रहती है, घूमती रहती है और जो भी आपने टेम्परेचर सेट करना होता है उस टेम्परेचर के ऊपर हम अपने खाने को रख के वेट करते हैं और फिर क्या होता है थोड़ी देर में बेकिंग होती है। यू कैन सी, तो हम केक का बैटर डालते हैं या पिज्ज़ा का बैटर डालते हैं और फिर वो धीरे धीरे गर्म होने के साथ गर्म हवा की वजह से फूल के साइज में भी इंक्रीज हो जाता है और पक भी जाता है। सो दिस इज द वे टू मेक केक्स, बिस्किट्स, ब्रेड्स। तो जितनी भी बेकरी, वर्ड जो है बेकरी जो शॉप होती है वहां पे बेकिंग होती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ बेकरी। और जो पर्सन बेकिंग करता है ही इज कॉल्ड अ बेकर। तो बेकिंग इज अ फॉर्म ऑफ कुकिंग विद इनडायरेक्ट हीटिंग। यहाँ पे हमने कहीं भी आग नहीं जलाई, गर्म हवा के अंदर ही हमने केक्स, बिस्किट्स, ब्रेड्स, कुकीज सब बना लिए। नाउ द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ कुकिंग इज फ्राइंग। फ्राइंग मीन्स कुकिंग ऑफ फूड इन हॉट ऑयल। गरम गरम खौलते तेल के अंदर जो हम कुकिंग करते हैं उसको फ्राइंग बोलते हैं। और ये सब बच्चों की फेवरेट है बिकॉज सब फेवरेट चीजें आपकी फ्राई होके बनती हैं। तो यू कैन हैव अ लुक, जो आप पकौड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं, जलेबीज खाते हैं और फ्रेंच फ्राइज या फिंगर चिप्स खाते हैं, पोटैटो चिप्स खाते हैं, वो सब फ्राई होके बनती हैं। तो इट इज द वेरी, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है और एक अनहेल्दी मेथड है बट सबको बहुत टेस्टी लगता है। तो कभी कभी खानी चाहिए फ्राइड फूड्स, अदरवाइज आप, अगर आपको स्टीम्ड फूड ज़्यादा हेल्दी है, बेक्ड फूड इज स्टिल बेटर। एंड जो फ्राइड फूड होता है उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये हम देखो, यू कैन सी, एक पैन में बहुत हॉट ऑयल डालते हैं और हॉट ऑयल के अंदर जो भी हमने कुक करना है उस खाने की चीज़ को डालते हैं। सो यू कैन सी जलेबीज, फ्रेंच फ्राइज, तो ये सब चीजें जो है सब फ्राइंग करके हॉट ऑयल में पकाई जाती हैं। सो दिस मेथड ऑफ कुकिंग इज नोन एज फ्राइंग। द नेक्स्ट मेथड इज डायरेक्ट हीटिंग। डायरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधे तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है, कुकिंग वो डायरेक्टली ऑन अ सोर्स ऑफ फायर। हम आग के ऊपर बिना किसी मीडियम के, बिना किसी बीच में कोई और बर्तन रखे सीधे ही खाना जब पका लेते हैं तो दिस इज नोन एज डायरेक्ट हीटिंग। एंड डायरेक्ट हीटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ कुकिंग। तो जो आपको पहले बताया था मैंने, जो प्रिमिटिव मैन थे उनके पास अभी बर्तनों की, जब उन्होंने बर्तन इन्वेंट नहीं किए थे, बनाए नहीं थे, तो वो सीधे ही खाने को आग के ऊपर भूनते थे। तो जो भूनना होता है, रोस्टिंग होती है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट हीटिंग। सो हियर यू कैन सी, ये एक ग्रिल में बहुत सारे फूड आइटम्स को डाला है और उन्हें धीरे धीरे कोयले के ऊपर, जो जला हुआ कोयला है उसके ऊपर घुमा रहे हैं। तो दिस फॉर्म ऑफ कुकिंग इज नोन एज डायरेक्ट हीटिंग। और चपातीज जो हम लोग रोज खाते हैं, तो जब उनको आपकी मम्मा, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, वो डायरेक्टली आग के ऊपर जब इनको फुलाया जाता है, सो दे आर ऑल्सो मेड बाय डायरेक्ट हीटिंग ओवर द गैस फ्लेम। सो डायरेक्ट हीटिंग में बिल्कुल ही आग के ऊपर हम फूड प्रोडक्ट को रख देते हैं कुक करने के लिए। So this is all for today, and I think you are now familiar with all the methods of cooking that we have done, that is boiling, steaming, baking, frying and direct heating. So I think ये आपको समझ आ गया होगा, and thank you all. But before we leave, one good advice about food.
So you can just read over here, the food we tend to hate, मतलब जो हमें सबसे गंदा लगता है खाने में, keeps our bodies feeling great. और वो हमारी बॉडीज को बहुत हेल्पफुल होता है, हमें ग्रेट फील करते हैं, हमें हेल्दी फील करवाता है. सो लास्ट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड ऑल द किड्स, सब कुछ खाना चाहिए, अच्छा नहीं भी लगे तो थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, बिकॉज वी ऑल लव आवर बॉडीज, और अपनी बॉडीज को ग्रेट रखने के लिए वी शुड eat at least little bit of the food that we hate. So thank you all. Have a nice day. Eat healthy. Stay happy. Okay. Bye bye, students.